वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि जब हम बूम बैरियर का हैंडओवर देते हैं तो हैंडओवर देते वक्त करना क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करते हैं और उसके बाद हैंडओवर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 जनवरी 2026 को बूम बैरियर लगाया है और इसका हम अभी हैंडओवर करने वाले हैं। तो हैंडओवर करने से पहले जिन जिन चीज़ों का इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे, एक एक करके वो सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने बूम बैरियर को चेक करते कि इसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर है या नहीं, कहीं से किसी तरह से ये हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। और अब आप जाओ, ढक्कन खोलो। तो बूम बैरियर की प्रॉपर इंस्टॉलेशन है या नहीं है, अच्छे से फिक्स है या नहीं है, उसके लिए एक बार ये सारे नट जो होते हैं ये चेक कर लिए जाते कि बिल्कुल टाइट है या नहीं। एक बार बूम बैरियर को हिला करके भी चेक कर लेते हैं कि सब कुछ प्रॉपर फिक्स है या नहीं है। स्प्रिंग की कंडीशन को चेक कर लेते हैं, स्प्रिंग की कंडीशन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। मोटर की एक बार सेटिंग देख लेते हैं। सारे कार्ड्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि कंट्रोल कार्ड सही है कि नहीं, जो कनेक्शंस हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं, एमसीबी सही ढंग से लगा हुआ है या नहीं। तो एक बार ये सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लेना होता है। उसके बाद रिमोट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो रिमोट चेक कर लिया। रिमोट चेक करने के बाद ये जो फोटो सेल सेंसर होता है, इस फोटो सेल सेंसर की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार और ट्राई कर लो। तो फोटो सेल सेंसर भी एक बार हमने चेक कर लिया। उसके बाद ये जो बूम रेस्ट है, इस बूम रेस्ट की फिक्सिंग अच्छे से एक बार चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बूम आर्म है ये प्रॉपर सही लैंडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको एक बार चेक करते हैं कि बिल्कुल सेंटर में इसकी लैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो अलाइनमेंट, इससे पता चल जाता है कि अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है। एक बार और डाउन करो। यहाँ से बूम आर्म की लैंडिंग देख लेते हैं, स्मूथ लैंडिंग है कि नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा जोर से आवाज़ तो नहीं कर रहा है। ये जो बूम रेस्ट जा रहा है बूम आर्म पर, कहीं ज़ोर से पटक तो नहीं रहा है, किसी तरह की कोई स्प्रिंग टाइट या लूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है, वो एक बार चेक करते हैं। उसके बाद ये जो मोटर है, मोटर का साउंड भी चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर मोटर का साउंड कहीं ओवर तो नहीं है, मोटर पे किसी तरह का कोई लोड तो नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ को चेक करते और चेक करने के बाद फिर जब फाइनल आपको करना होता है तो यहाँ पर आप देखें ये जो वायर जो आया है यहाँ पर हमने सिलिकॉन भरा हुआ है ताकि इसमें पानी ना चला जाए या डस्ट ना चला जाए। नहीं तो क्या होता है कि ये जो कंडूट पड़ा हुआ है ये कंडूट जाम हो जाता है और उसके बाद अगर किसी तरह का कोई काम करना होता है तो इस पूरे कंडूट को उखाड़ना पड़ता है और नया कंडूट डालना पड़ता है। तो इसमें सिलिकॉन ज़रूर भर देना चाहिए। अभी हमने ताज़ा सिलिकॉन भरा है, ये थोड़ी देर में ड्राई होगा। तो जब सारा कुछ चेक हो जाए, सब कुछ ओके है, तो फिर लास्ट में ये जो कंडूट होता है इस कंडूट में भरते हैं सिलिकॉन। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है। अब ये देखिए अपना डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा ये RWA की तरफ से हो रहा है, हम नहीं कर रहे। ये अपना चबूतरा वगैरह जो है ये फिक्स कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ चेक कर लेने के बाद फिर ये देते हैं क्लाइंट को एक फ़ाइल। उस फाइल में क्लाइंट का नाम होता है, अपना नाम रखते हैं, सारे डिटेल्स रखते हैं, कितने तारीख को हमने ये इंस्टॉलेशन की है, कब से कब तक ये वारंटी वैलिड है। उसके बाद ये हैंडओवर का पेपर होता है। इस हैंडओवर में हमने क्या क्या दिया है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड होती हैं कि कौन कौन सा हमने कंपोनेंट दिया है बूम बैरियर के साथ। और फिर होता है ये बिल कि कितने रुपए का हमने यहाँ पर सौदा किया है, बूम बैरियर की प्राइसिंग क्या थी, इंस्टॉलेशन का चार्ज क्या था, फ्रेट चार्जेस क्या थे, GST क्या था, इंस्टॉलेशन चार्ज, सारा कुछ A to Z अलग अलग करके हम यहाँ पर देंगे, जो कि सारे लोग बिल में देते भी हैं। उसके बाद
ये जो हम अगर वारंटी दे रहे हैं तो यहाँ पर इस फाइल में लिख करके दे देते हैं कि कब कब हमारे लोग विज़िट करेंगे, उनकी विज़िट कब कब होगी, वॉशिंग और क्लीनिंग कब होगी, रबिंग कब होगी, किस किस डेट पे हमारे लोग आएंगे, कितने बार आएंगे। दूसरा यहाँ पर आप देखें, ये जो हैंडओवर है, हैंडओवर में जो जो कंपोनेंट हम दे रहे हैं, कितने नंबर में दे रहे हैं, कितने पीसेस हैं, वो लिखा हुआ है। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कितनी बार विज़िट होगा। अगर इन केस किसी तरह की कोई कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन को हम कितने दिन के अंदर में कवर करेंगे। अगर किसी तरह का कोई फिजिकल डैमेज है तो वो हम वारंटी में कवर करेंगे या नहीं करेंगे। और इन केस कल को जब वारंटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद इस बूम बैरियर का क्या होगा, तो बूम बैरियर के लिए अगर हम AMC लेते हैं तो क्या AMC होगा। साथ ही साथ हम इसके सारे पार्ट्स की भी कीमत एक साथ लगा करके दे देते हैं ताकि क्लाइंट को कन्फ्यूज़न न रहे। तो इस फाइल में एक चीज़ और लगेगी, वो लगेगा इस बूम बैरियर से रिलेटेड जितने भी प्राइस चार्ट है वो, कि कल को अगर किसी कारण से ये बूम आर्म टूटता है तो इस बूम आर्म का प्राइस उनको क्या पे करना पड़ेगा। अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या पे करना पड़ेगा। अगर कोई इसको आकर के डैमेज कर देता है, ये टूट फूट जाता है, तो अगर सिर्फ हाउसिंग चेंज करनी है तो हाउसिंग का प्राइस हम क्या लेंगे। अगर स्प्रिंग ख़राब होता है या टूट जाता है तो स्प्रिंग का प्राइस हम क्या लेंगे। तो जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग उसमें पुश बटन होता है, रिमोट होता है, सब की कीमत पहले से ही इस फाइल में लगा करके दे दी जाएगी ताकि क्लाइंट को बिल्कुल अच्छे से पता हो कि कल को अगर किसी तरह का कोई फिजिकल डैमेज हो रहा है या वारंटी ख़त्म हो गई है और तब उनको वो चीज़ चाहिए तो उसकी कीमत क्या होगी। तो ये जो हैंडओवर फाइल होता है, इस फाइल में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है बिल, हमने कस्टमर को कितना चार्ज किया है। दूसरा होता है हैंडओवर में हमने क्या क्या कंपोनेंट्स इनको दिए हैं। और तीसरा होता है हर कंपोनेंट का डिफरेंट कंपोनेंट्स का प्राइस लिस्ट। तो ये 3 चीज़ आप फाइल में ज़रूर दें। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एक पर्ची बनाते हैं और थमा देते हैं कि सर ये आपका रहा बिल। लेकिन ये जैसे RW है या किसी भी कोई भी जगह संस्था है, अगर आप वहाँ पर ये बूम बैरियर दे रहे हैं तो बूम बैरियर वो किसी न किसी फाइल में ही लगाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप हज़ारों रुपए का माल बेच रहे हैं, एक 25-30 रुपये का फाइल दें और प्रॉपर फाइल में सारी चीज़ों को लगा करके जब आप उनको देते हैं तो ये भी अपने RW के ऑफिस में अच्छे से इसको प्लेस करके रखते हैं और उनको पता होता है कि ये फ़ाइल किस चीज़ की है। तो बूम बैरियर अगर उन्होंने परचेज़ किया तो बूम बैरियर से रिलेटेड A to Z चीज़ें उनकी इस फाइल में होनी चाहिए। तो 9S सॉल्यूशंस की तरफ से हम अपना काम इसी तरीके से करते हैं। अगर आप बायर हैं तो आपका कोई भी वेंडर है, उनसे आप इसी तरह के फाइल की डिमांड करें। और अगर आप डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अपने कस्टमर को इस तरह की फाइल ज़रूर दें। ये आपके बिजनेस में एक डिफरेंट टाइप का इंप्रेशन जमाता है। क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन होता है कि उसने जिसके साथ काम किया है वो एक प्रोफेशनल आदमी है। तो ये था सजेशन मेरी तरफ से कि जब आप हैंडओवर देते हैं तो आपको हैंडओवर किस तरीके से देना चाहिए, हैंडओवर देने का एक्चुअल और प्रोफेशनल तरीका क्या होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपके साथ दोबारा मिलता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।